नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हम आप सभी लोगों को अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप सभी लोगों को अगर याद हो तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको ये सिखाया था कि हम किसी भी मेटल का या किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करते हैं। हमने वहां पे एसआरपी को डिटरमाइन करना सिखाया था, हमने एसओपी को डिटरमाइन करना सिखाया था। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने चल रहे हैं, जिससे रिलेटेड केमिस्ट्री में कई जगह पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो चाहे इनऑर्गेनिक से रिलेटेड। अगर ये आपके पास ये जो मैं आज बताने चल रहा हूं, अगर ये चीज समझ में आ जाता है तो आप इस बात को समझिएगा कि आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने में बड़ी आसानी है। वो आपके पास टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन देना चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। Whenever we arrange elements in increasing order या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन which type of series find that is electrochemical series। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने चल रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने यहां लिखा है कि whenever we arrange elements in increasing order या decreasing order of standard electrode potential, हमें पता है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये दो तरह के हैं। एक आपके पास एसआरपी है और एक आपके पास क्या है, एसओपी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए दो ऑप्शन थे, इसीलिए ध्यान दीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में जब बात कर रहे हैं तो दो ऑप्शन थे, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो हमें जो भी सीरीज मिलने वाली है उसे हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखने वाली बात यह है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर किसमें होगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर किसमें होगा। आप जब कभी भी एसआरपी के टर्म में देखेंगे तो वहां पर पाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी अगर आप सभी लोग एसआरपी के टर्म में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो जो हमें सीरीज मिलती है हम उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और जब एसओपी के टर्म में बात करेंगे तो आप वहां बात किसकी करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर की। इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात समझना है तो हम बोल सकते हैं जब एलिमेंट को उनके एसओपी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो जो सीरीज मिलेगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको बता दे रहे हैं कुछ कंट्री जो है एसओपी पर बेस्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अपनाती है, लेकिन मैक्सिमम जो कंट्री है वो एसआरपी पर बेस्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अपनाती है। इसलिए हमारा भारतवर्ष भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अपनाया है वो एसआरपी के बेस पर है। यानी आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मैक्सिमम electrochemical series is based on SRP। बात समझिए,
तो हम एसआरपी के टर्म में ही पूरी की पूरी बात को क्या करेंगे, समझेंगे। अब जैसे अगर आप सभी लोगों को याद हो तो हम सभी लोग एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात बोल रहे हैं। मैं इसका एक छोटा सा कुछ एग्जांपल के साथ आपको मैं बता देता हूं कि आखिरकार हम रिएक्शन के साथ बता रहे हैं कि आपके बुक में कुछ इस तरह से लिखा गया है। जैसे आप देखेंगे एसआरपी मतलब रिडक्शन वाला, तो हम सभी लोग जो भी रिएक्शन लिखेंगे पूरा का पूरा किसके टर्म में लिखेंगे, रिडक्शन के टर्म में। और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। जैसे ये Li+ है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Li। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, Zn+2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Zn में। इसी तरह से यहां पर ध्यान दीजिएगा H+ जो आपके पास है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2 में। इसी तरह से Cu+2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, Cu में। ऐसे ही Ag के लिए +1 जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, Ag में। आप जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो ये। आप याद रखिएगा इसका जो एसआरपी होता है वो 0 माना गया है। कितना माना गया है, 0। और मैं कह रहा हूं कि एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैं ये बोल रहा हूं कि एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जरा सोचो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, ये 0 है, इसका मतलब 0 के ऊपर वाला जो भी एसआरपी रहेगा वो एसआरपी आपका किस साइन में रहेगा, नेगेटिव साइन में। और नीचे वाला जो एसआरपी रहेगा वो किस साइन में रहेगा, पॉजिटिव साइन में। तो ही ये हुआ एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। बात मेरी समझ आई आपको? ये मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल को लेके समझाया कि एसआरपी का कैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता है। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे वैल्यू भी मुझे याद है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि अगर इनकी एसआरपी की बात करेंगे, एसआरपी की बात मैं कर रहा हूं, ये आपके पास मिलता है माइनस में 3.05, यहां पे मिलता है माइनस में 0.76 वोल्ट, ये आपके पास 0 है, ये मिलता है प्लस में 0.34 वोल्ट, ये मिलता है प्लस में 0.8 वोल्ट। तो इस तरह से आप खुद देखिए यहाँ पे एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। बात मेरी समझ में आई आपको? यानी अगर हम सभी लोगों को समझ में आया कि आखिरकार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब है कि जब आप उन एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो जो सीरीज मिलने वाली है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी। पर ध्यान रहे कि एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एसओपी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बात समझ पाए? और हम जितनी भी चीजें समझेंगे किसके टर्म में समझेंगे, एसआरपी के, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियां एसआरपी को फॉलो करती हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम डिफाइन कैसे करते हैं। आइए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके बुक में बनी बनाई है, पर उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आज आपको मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आपको याद करना बड़ा आसान हो जाए। तो आइए हम उन्हीं पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है जिसे शॉर्ट में ईसीएस कहते हैं, ये आपका किस पर बेस्ड है, एसआरपी बेस्ड है। इनके लिए आप ध्यान दीजिए, एसआरपी बेस्ड होने का मतलब है कि यहां पे रिडक्शन के टर्म्स में आपके पास दिया गया है। तो रिडक्शन के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक जनरल रिएक्शन बना लेंगे। रिडक्शन के लिए जनरल रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास एलिमेंट होगा, वो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और जाके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, राइट। जो एलिमेंट हमारा रहेगा, ध्यान रहे, उसका नाम हम सभी लोग देंगे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आया आपको? और दूसरी चीज जो आपके पास प्रोडक्ट रहेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी बात समझ में आई आपको? इस तरह से आप थोड़ा सा
यहाँ पे एक आपको मैंने जनरल सा आइडिया दिया कि आखिरकार अगर हमको पहचानना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग कौन है, रिड्यूसिंग कौन है, तो ये आसानी से आप पहचान लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक तरीका जिससे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमेशा के लिए याद रहे। वो तरीका ये है, जरा देखिए, मैं इसे हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर क्या है, इनका एसआरपी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनका जो एसआरपी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनमें आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपका क्या है, सेंटर पॉइंट है। इन्हीं के टर्म में पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी। इसके जो हमारे पास लेफ्ट साइड मैंने लिखा है, आप समझिएगा वो ऊपर वाले, बात समझ पाए, और जो हमने राइट साइड लिखा है आप ये समझिएगा कि वो डाउन वाले, ठीक है। तो हम सभी लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे कि जब हम एसआरपी के टर्म में देखते हैं तो ऊपर वाले का एसआरपी किस साइन में रहता है, नेगेटिव। ये क्या होता है, जीरो। ये क्या होता है, पॉजिटिव। ये इनका एसआरपी होता है, इसीलिए तो बोला गया एसआरपी आपका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको मैं वो तरीका बता रहा हूं जिससे इसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप एक ही बात ध्यान में रखेंगे, एल आई का मतलब ले के बांसुरी, लेके बांसुरी का नाम क्या नाम है, जी। आलसी मंजन करो, फिर सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क को नहीं सुनो, फिर भी हम क्यों होंगे आगे। कहां पर, बी सी ए, कहां पे, बी सी ए। पिटेंगे, जब आगे नहीं होंगे तो क्या होंगे, पिटेंगे। क्यों पिटेंगे, क्योंकि वहां पर हम फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम सभी लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का तरीका बनाए। और आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या, लेके बांसुरी का नाम, आलसी मंथन करो, फिर सीडी को नहीं सुनो, फिर भी हम क्यों होंगे आगे, बीसीए और पिटेंगे। लेके बांसुरी का नाम, आलसी मंथन करो, फिर सीडी को नहीं सुनो, फिर भी हम क्यों होंगे आगे, बीसीए, पिटेंगे। कब पिटेंगे, जब आप फेल हो जाएंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का तरीका समझा कि आखिरकार हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम कैसे याद करेंगे। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आराम से याद हो जाएगा। अब आते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखिए इसका पहला एप्लीकेशन आपके पास है, जो आप कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर अप टू बॉटम की बात करेंगे, जब हम अप टू बॉटम चलेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे, अप टू बिलो चलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा उसका जो एसआरपी होगा वो बढ़ेगा।
बात समझ पाए। एसआरपी के बढ़ने के साथ साथ ये भी याद रखेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो भी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या सेंस निकलता है कि जिसका एसआरपी जितना ज्यादा होगा, मैक्सिमम है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही बेहतर होगा, एक गुड ऑक्सीडाइजिंग होगा, मतलब एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। इतनी बात समझ में है आपको। इसका अपोजिट आप ध्यान दीजिएगा, इसका जस्ट अपोजिट जो है, एसआरपी की जगह एसओपी कर दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग जगह रिड्यूसिंग कर दीजिए। तो आपको सारी बातें एसआरपी के टर्म में समझना है, इसलिए इसके पहला कैरेक्टर में होता है। और आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी का एसआरपी है तो वो है फ्लोरीन। उसका कुछ रिएक्शन इस तरह से होता है, और यहां पर इसका जो एसआरपी होता है 285 वोल्ट होता है, जो सबसे ज्यादा प्लस में एसआरपी इसका सबसे ज्यादा। तो फ्लोरीन के एसआरपी जब सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब फ्लोरीन जो आपके पास होता है एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये इसका पहला कैरेक्टर है। दूसरा इसका कैरेक्टर ये है कि अगर आप सभी लोग ध्यान देंगे कि जब आप अप टू बॉटम चलेंगे, मैं दूसरा कैरेक्टर बता रहा हूं, जब आप अप टू बॉटम चलेंगे तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी, एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, वो डिक्रीज होती चली जाएगी। नहीं तो ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर कौन है, लिथियम, पोटेशियम, यानी एक टाइप के एल्कली मेटल या फिर एल्कली अर्थ मेटल, और एकदम लास्ट में देखिए AuPT जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। इससे आप स्पष्ट कर रहे हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। बात समझ आए आपको। दूसरी बात को ही हम एक थोड़ा सा अलग वर्ड में बोल रहे हैं, जिसे हम थर्ड पॉइंट बोलेंगे, थर्ड एप्लीकेशन बोलेंगे, वो ये रहेगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट, more reactive element can replace less reactive element. From their side. यानी जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है, बट इसका अपोजिट पॉसिबल ही नहीं। यानी जैसे हमारे कहने का मतलब है जिंक, और अगर एक रिएक्शन में दे दूं कॉपर सल्फेट, और यहां पर आप देखिए तो JdNSO4 कॉपर। आप जरा देखिए जिंक आपका कहां पर है, कॉपर से तो ऊपर है। जिंक आपका कॉपर से क्या है, ऊपर है, और जब कॉपर से ऊपर है तो ये क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। और मैं कह रहा हूं कि मोर रिएक्टिव क्या कर सकता है, लेस रिएक्टिव को उसके साइड से हटा सकता है। लेकिन अगर इसका अपोजिट रिएक्शन हमसे कहीं पूछा जाए कि क्या ऐसा हो सकता है, तो आप सभी लोग जवाब देंगे यहां पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन अगर उसी जगह पे ये रिएक्शन दिया होता CuAgNO3, तो क्या यहां रिएक्शन पॉसिबल है? तो आप देखिए कॉपर Ag से क्या है, ऊपर है, तो जब कॉपर Ag से ऊपर है तो ये मोर रिएक्टिव हुआ और ये लेस रिएक्टिव हुआ, तो यहां पे रिएक्शन होगा और CuNO3 का ट्वाइस कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 2Ag रिप्लेस हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा नहीं होगा, ये बात हम जान सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब हम एक फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, उस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। फोर्थ पॉइंट ये है, एलिमेंट्स विच प्रेजेंट अब
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस। बात समझने की कोशिश करिए। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अगर हमसे कोई पूछे JDN H2SO4 अगर ये डाइल्यूट रहा तो यहां पर क्या रिएक्शन होगा, तो आप बोलेंगे JDNSO4 और हाइड्रोजन गैस। वो इसलिए क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, लेकिन नीचे वाले कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। आप यहां लिखेंगे नो रिएक्शन। मेरी बात समझ में आई आपको? ये इसका फोर्थ कैरेक्टर, ठीक। मैं इसी के साथ फिफ्थ कैरेक्टर बता दे रहा हूं, ध्यान लीजिएगा कि अगर हम सभी लोग अप टू बॉटम चलेंगे, जो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड है वो आपका कम होता चला जाए। यानी अगर हमसे कोई पूछा जाए कि MgO और HgO में कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड है, तो आप बोलेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड HgO के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड। मैंने आपसे यही बोला कि जब आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, कम होता चला जाएगा। MgO एक स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड है HgO के कंपेयर। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि HgO को हीट करने से ऑक्सीजन मिल जाता है पर MgO को हीट करने से ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्यों? मैंने अभी आपको बताया HgO और MgO हीट करिए, यहां पर आपको Hg और ऑक्सीजन मिल जाएगा, लेकिन यहां नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या है, वीक ऑक्साइड है। ये कैसा ऑक्साइड है, वीक ऑक्साइड है, बट ये कैसा ऑक्साइड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड है। ये मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट बताया। बिल्कुल जैसे मैंने ऑक्साइड का सहारा लिया है वैसे ही आप नाइट्रेट भी बता सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि जब आप अप टू बॉटम चलेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रेट जो है वो आपका कम होता चला जाएगा, और इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी आपने ऑक्साइड का देखा, ठीक है। हम आपको सेवेंथ कैरेक्टर बता रहे हैं, उसे देखिएगा। आप देख रहे होंगे आयरन नहीं है, आयरन या फिर अबव आयरन, आयरन या फिर आयरन से ऊपर जो भी एलिमेंट वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, पर ये वाटर के डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। जैसे एक बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सोडियम जो है अगर वो पानी ठंडा ही रहेगा, नॉर्मल वाटर है, तो उसके साथ हाइड्रोजन बना लेता है। मैग्नीशियम के लिए वो थोड़ा सा पानी बॉइल्ड होना चाहिए, और तीसरी बात आयरन के लिए वो वाटर कैसा होना चाहिए, स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक। अगर ऐसा है तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा NaOH बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा, रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो यहां पर MgOH ट्वाइस बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा, याद रखिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आप रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ 2Mg कर दीजिए, 2H या Mg इतना कर दीजिए, ये आपके पास मिल जाएगा। इस तरह से इसको भी आप देखिए FeOH ट्वाइस, बात को समझने की कोशिश करिए। बात में ये है कि अगर हम सभी लोग देखें तो ये जो आपके पास आयरन है, या तो ये या फिर इनसे ऊपर रहने वाले एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे।
ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक अहम और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से ध्यान दीजिए वाटर की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकता है, उबलता भी हो सकता है, या फिर स्टीम हो सकता है। कुछ लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं, जैसे देखिए ये सोडियम आपके पास क्या है, अल्कली मेटल। ये बोला जाता है जो अल्कली मेटल होते हैं वो नॉर्मल वाटर से भी हाइड्रोजन बनाते हैं। ये है अल्कली अर्थ मेटल। तो अल्कली अर्थ मेटल के लिए वो आपके पास कैसा होना चाहिए, उबलता हुआ। और ये आपके पास क्या है, देखिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, उबलता हुआ नहीं, स्ट्रीम होना चाहिए। इस तरह से आप सभी लोगों को हमने इस वीडियो में ये चीज बताया, ठीक है। अच्छा, एक आपको मैं 8th पॉइंट एकदम लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, उसे भी आप समझिएगा। क्या आप कभी भी किसी भी सेल को बनाने लगिएगा तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसको मैं एनोड बनाऊं, किसको मैं कैथोड बनाऊं। आप याद रखिएगा जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा जो उसे हम एनोड बनाएंगे, और जो बिलो वाला नीचे वाला होगा उसे हम क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। इस चीज को आप समझिएगा। जैसे आप देखिए जिंक और कॉपर में मैंने क्या किया, इसको एनोड बनाया और इसको क्या बनाया, कैथोड बनाया। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि लिथियम हमेशा एनोड जैसा काम करेगा, ये ऑलवेज है, और फ्लोरीन हमेशा कैथोड जैसा काम करेगा। इस तरह से आप देखिए, आप सभी लोगों को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे याद करना है, यानी कि कैरेक्टर्स क्या होती हैं, उन सबको एक्सप्लेन किए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताएंगे। थैंक यू।